या व्हाट्सएप करेंगे। हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं कोलाइड्स। कोलाइड्स कोलाइड्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्लू लाइक, गोंद के जैसा। ठीक है, कोलाइड क्या एक ग्रीक वर्ड है। कोलाइड क्या एक ग्रीक वर्ड है जो कोला प्लस लिक्विड से मिलकर बना है, और कोला और लिक्विड जो बना हुआ है यह होता है ग्लू लाइक। ग्लू लाइक, ग्लू लाइक कहने का मतलब गोंद के जैसा, गोंद के जैसा। आप गोंद देखे होंगे ना, तो यह कोलाइड्स जो है एक ग्रीक वर्ड है। अब जिस तरह बिलियन चैप्टर में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े थे, याद कीजिए हम लोग बता रहे थे वहाँ एक समांगी मिश्रण होता है और एक यहाँ विसमांगी मिश्रण। तो हम लोग बताए थे कि समांगी मिश्रण के बारे में बिलियन में पढ़ते हैं और विसमांगी मिश्रण के बारे में इस सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइड्स में पढ़ते हैं। जिस तरह बिलियन जो है में एक विलय होता है और दूसरा विलायक होता है, उसी तरह यहाँ भी एक परिक्षेपण माध्यम होता है और एक परिक्षिप्त प्रावस्था होता है। जिस तरह हमारा विलय होता है उस तरह यहाँ परिक्षिप्त प्रावस्था होता है, और जिस तरह वहाँ मेरा विलायक होता है यहाँ परिक्षेपण माध्यम होता है। वहाँ भी दो पदार्थ आपस में मिलते थे, यहाँ भी दो पदार्थ आपस में मिलेंगे। तो वहाँ हम लोग पढ़े थे विलयन 9 प्रकार के होते हैं। गैस में गैस को मिलाए, गैस में द्रव को मिलाए, गैस में ठोस को मिलाए, फिर यहाँ द्रव में द्रव गैस को मिलाए, द्रव में द्रव को मिलाए, द्रव में ठोस को मिलाए, फिर वहाँ जो देखे थे ठोस में गैस को मिलाए, ठोस में द्रव को मिलाए और ठोस में ठोस को मिलाए। अब वहाँ और यहाँ में अंतर क्या है सर, कि वहाँ जो हम लोग पढ़े थे बिलियन 9 प्रकार के, यहाँ बिलियन पढ़ेंगे 8 प्रकार के। गैस का मिश्रण सिर्फ इसमें नहीं होगा, क्योंकि जब यह गैसीय मिश्रण बनेगा तो यह फिर समांगी मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ इसमें 8 प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे। तो जिस तरह वहाँ हम लोग विलय पढ़े, विलायक पढ़े, परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षेपण माध्यम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, अब यह कोलाइड्स है क्या, तो कहता है कि कोलाइड क्या है आपका परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम। जो जैसे विलय और विलायक को मिलाते थे तो मेरा विलयन बनता था, उसी तरह पहले हम लोग समझ लें कि यह एक माध्यम है। समझिए, यहाँ एक जो विलय है या जो इसके अंदर है, इसको हम लोग बोल दिए परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था, और यह जो अंदर का माध्यम है जिसमें यह मिला हुआ है, इसको बोलेंगे परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम। तो ध्यान दें, यहां हम बताए कि जिस तरह विलयन में एक विलय होता है और दूसरा विलायक होता है, उसी तरह यहाँ कोलाइड में एक परिक्षिप्त प्रावस्था होता है और दूसरा परिक्षेपण माध्यम होता है। परिक्षिप्त प्रावस्था को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज। और परिक्षेपण माध्यम को कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम। जिस तरह वह विलय और विलायक आपस में मिलता था, उसी तरह यहाँ परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम एक दूसरे में क्या होंगे, मिलेंगे। और विसमांगी मिश्रण है, मतलब पूर्ण रूपेण एक दूसरे में नहीं मिलेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। जब तक यह गति की अवस्था में रहेगा तब तक यह कोलाइड का निर्माण करेगा, और जैसे यह स्थिर हो जाएगा तो कोलाइड क्या हो जाएगा,
खत्म हो जाएगा। क्यों स्थिर होगा तो खत्म हो जाएगा? हम बताए थे कि विषमांगी मिश्रण में अगर मिट्टी है और पानी है, आप उसको मिलाते रहिए, तो जब तक मिला रहे गति की अवस्था में तब तक वह मिल रहा है, और जैसे वह छोड़ दीजिएगा तो पानी क्या हो जाएगा, पानी के नीचे जो है क्या हो जाएगा, पेंदा में आकर के मिट्टी बैठ जाएगा। तो वही कहता है कि यहाँ यह परिक्षिप्त परावस्था जो है हमारा, यह विलय का काम करता है, और यह परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्सन मीडियम जो है यह मेरा विलायक का काम करता है। समझ में आई बात कि यह परिक्षिप्त परावस्था हमारा विलय का काम करता है, परिक्षिप्त परावस्था विलय का काम करता है, और परिक्षेपण माध्यम विलायक का काम करता है। जिस तरह विलय और विलायक को मिलाने के बाद विलयन बनता था, उसी तरह इस परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम को मिलाने से हमारा कोलाइड बनता है। ठीक है, तो यह पहले जान ले कि परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम का डिफिनेशन क्या है। तो कहता है पदार्थ के कोलाइडिकन परिक्षिप्त परावस्था का निर्माण करते हैं। परिक्षिप्त परावस्था का निर्माण करते हैं। क्या बोले कि पदार्थ के कोलाइडिकन, या कोलाइड है क्या, अभी डिफिनेशन हम लोग देखेंगे कि जब दोनों को मिलाएंगे परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम, तो कहता है कि पदार्थ जो विलय होगा नहीं, वह कोलाइडिकन जो है वह परिक्षिप्त परावस्था का निर्माण करेगा। और दूसरा कि यह विलय या परिक्षिप्त परावस्था किसी माध्यम में मिला होगा, तो जिस माध्यम में यह परिक्षिप्त परावस्था मिला होगा उसी माध्यम को परिक्षेपण माध्यम कहेंगे। जैसे कि जो पदार्थ किसी में घुला होगा उसको विलायक कहते थे, घुलने वाले पदार्थ को विलय कहते थे, उसी तरह परिक्षिप्त परावस्था पदार्थ के कोलाइडिकन है जो घुल जाएगा, मिल जाएगा, और जिसमें घुलेगा मिलेगा वह माध्यम क्या है, परिक्षेपण माध्यम है। तो क्या बोलेंगे कि जिस माध्यम में कोलाइडिकन जिस माध्यम में कोलाइडिकन उपस्थित होते हैं, जिस माध्यम में कोलाइडिकन उपस्थित होते हैं क्या कहलाएगा, परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। समझिए मेरी बात को कि यह जो पदार्थ के कण है जो इसमें घुला हुआ है, यह कोलाइडिकन परिक्षिप्त परावस्था का निर्माण करता है। और परिक्षेपण माध्यम कि जिस माध्यम में यह परिक्षिप्त परावस्था घुला होगा या कोलाइडिकन उपस्थित होगा उसी को परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो सीधा समझना है विलय और विलायक, परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम। अब इसी के आधार पर हमारा विलयन का क्या आता है, परिभाषा आता है कि परिक्षिप्त परावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम उसी प्रकार जिस तरह विलय तथा विलायक, तो यह विलय हो गया और यह विलायक, यह परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम युक्त
वैसा विसमांगी। क्यों? बताए थे कि विलय और विलायक होगा तो समांगी मिश्रण होगा, एक दूसरे में मिल जाएगा। यहाँ एक दूसरे के साथ तब तक मिला रहेगा जब तक वह गति की स्थिति में होगा। जैसे वह स्थिर हुआ या फिर अलग और वह क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो कहता है कि परिचित प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम युक्त वैसा विसमांगी मिश्रण, वैसा विसमांगी मिश्रण जिसका आकार एक नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, क्या कहलाएगा? कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन या सॉल। देखिए यही कोलाइडी विलयन को ही क्या कहा जाता है, सॉल कहा जाता है। तो बीच होता है कोलाइडी विलयन या सॉल कहलाता है। तो समझ में आया कि कोलाइड एक ग्रीक वर्ड कोला और लिक्विड से बना है और इसका मतलब हुआ ग्लू लाइक, मतलब गोंद के जैसा। गोंद में क्या करते हैं, जैसे आटा को पानी में मिलाए तो मिला देते हैं तो गोंद बन जाता है, लेकिन धूप में सुखा दीजिए तो फिर आटा अलग हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा, वाष्पशील हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ जो है कि दो पदार्थ जिस तरह हम लोग विलय और विलायक को मिलाए थे, उसी तरह यहाँ परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को मिलाए जिससे कोलाइड बना। परिचित प्रावस्था को अंग्रेजी में डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं और परिक्षेपण माध्यम को डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। कहता है पदार्थ के कोलाइडी कण परिचित प्रावस्था का निर्माण करते हैं और जिस माध्यम में कोलाइडी कण उपस्थित होते हैं उसको परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। अब डिफिनेशन आता है कोलाइड का कि परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम युक्त वैसा विसमांगी मिश्रण। विलयन में हम लोग पढ़े थे समांगी, यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, विसमांगी। वैसा विसमांगी मिश्रण जिसका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, वही कोलाइडी विलयन या सॉल कहलाता है। कोलाइडी सॉल भी बोलेंगे या कोलाइडी विलयन भी बोलेंगे। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया सर। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद कोलाइड का वर्गीकरण। जिस तरह हम लोग देखे थे कि विलयन 9 प्रकार के होते हैं, उसी तरह अलग अलग भौतिक अवस्था के आधार पर या अलग अलग सिचुएशन के आधार पर कोलाइड के प्रकार देखेंगे। तो हम लोग देखें इसको। अब हम लोग देखेंगे कोलाइड का वर्गीकरण। कोलाइड का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड। कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कोलाइड का वर्गीकरण में हम लोग देखेंगे, सबसे पहला देखेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर
भौतिक अवस्था के आधार पर। जिस तरह विलयन में अलग अलग अवस्थाओं के आधार पर, अलग अलग परिस्थिति के आधार पर देखे थे, उसी तरह यहां भी अलग अलग परिस्थिति के आधार पर देखेंगे। तो इसमें पहला देखेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर। तो हम लोग बताए थे कि विलयन में भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के होते हैं। यहाँ भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। सिर्फ गैस गैस का मिश्रण जो है नहीं होगा, क्योंकि गैस गैस का मिश्रण विषमांगी मिश्रण हो जाता है। तो हम लोग एक तरफ लिखते हैं कोलाइड, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, एक तरफ लिखते हैं हम लोग कोलाइड। कोलाइड के अलावे जिस तरह हम लोग वहां देखे थे विलय और विलायक, उसी तरह यहां भी हम लोग देखेंगे कोलाइड के बाद परिक्षिप्त परावस्था, मतलब विलय, परिक्षिप्त परावस्था, फिर हम लोग देखेंगे जिस तरह विलायक देखे थे उसी तरह देखेंगे परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम। इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, क्या देखेंगे? एग्जाम्पल देखेंगे। उदाहरण, ध्यान देंगे सर, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका रहेगा। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका रहेगा, तो थोड़ा ध्यान से इसको समझना है। सबसे पहला जो हमारा सॉल होगा, सॉल मतलब कोलाइड या सॉल बताए थे, सबसे पहला सॉल होता है सॉलिड सॉल, सॉलिड सॉल। इसका हिंदी हुआ सर ठोस सॉल। सॉलिड मतलब ठोस और सॉल का मतलब सॉल। तो यह परिक्षिप्त अवस्था भी मेरा ठोस और परिक्षेपण माध्यम भी ठोस, तो यह भी हमारा हो जाएगा सॉलिड और यह भी हमारा हो जाएगा सॉलिड। अब देखिए विलय भी ठोस और विलायक भी ठोस, तो दोनों ठोस मिलके कोई ठोस ही बनाएगा। इसका एग्जांपल होता है सर मिश्र धातु, नहीं, जब 2 या 2 से अधिक धातु को एक साथ मिलाते हैं तो यह हमारा मिश्र धातु बनता है। तो ठोस और ठोस को मिलाए, एक एग्जांपल हुआ मिश्र धातु। एक होता है रंगीन कांच, रंगीन कांच मतलब कलर्ड ग्लास, ठीक है। उसके बाद जेम स्टोन, जेम स्टोन ETC, यह भी एक प्रकार का पत्थर होता है जो कपड़े उपड़े में वर्क किया रहता है। तो यह ठोस ठोस हो गया। अब फिर कहता है दूसरा हमारा होगा सॉल, सॉल। सॉल में क्या होगा कि यह विलय हमारा हो जाएगा क्या आपका सॉलिड, और परिक्षेपण माध्यम हो जाएगा हमारा क्या लिक्विड। मतलब परिक्षिप्त अवस्था विलय ठोस विलायक द्रव, तब हमारा क्या बनेगा? आप पानी में ठोस, पेंट को देखे होंगे, पेंट सूख जाता है हवा में, नहीं, पेंट हो गया, वार्निश हो गया, इसका एग्जांपल हो गया पेंट, पेंट। गोल्ड सॉल, एयू सॉल इसको बोलते हैं, आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे। एयू मतलब होता है सोना, सॉल मतलब गोल्ड सॉल। फिर सिल्वर सॉल भी हो सकता है, सल्फर सॉल, एस सॉल का मतलब हो गया सल्फर सॉल, ETC।
इसका एग्जाम्पल हो गया। कब? जब यह सॉल मेरा जो है सॉल्व हुआ। कब सॉल्व हुआ? यह सब परीक्षित प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम द्रव। अब तीसरा जो होगा वह होता है हमारा एरोसॉल। एरोसॉल अब क्या हो जाएगा? तो परीक्षित प्रावस्था तो हमारा क्या होगा? सॉलिड ही होगा, लेकिन परिक्षेपण माध्यम जो होगा हमारा वह हो जाएगा गैस। मतलब गैस ज्यादा होगा और ठोस क्या होगा? कम होगा। आप धूल देखे होंगे, हवा में जो धूल होता है नहीं, तो हवा में धूल जो होता है यह धूल मिलते रहता है, इधर उधर गति करते रहता है, तो वह धूल की मात्रा कम होती है हवा में, लेकिन हवा तो हवा है, गैस है, तो गैस में ठोस की मात्रा। तो इसका एग्जाम्पल होता है धूल, धुआं, ETC। धूल, धुआं, ETC इसका एग्जाम्पल हो गया एरोसॉल का। अब कहता है फिर है हमारा आगे स्कोलाइड है जेल। ये एकदम याद रखना है सर, ये हर साल इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछेगा। यह फिर हमारा हो गया जेल। अब क्या होगा? परीक्षित प्रावस्था हमारा जो है, ऐसे लिखते हैं दूसरे पेन से, यह जेल। जेल जेल में हमारा परीक्षित प्रावस्था क्या होगा? लिक्विड, और परिक्षेपण माध्यम मेरा क्या हो जाएगा? सॉलिड। मतलब द्रव जो है ठोस में। अब यहां ठोस ज्यादा है और द्रव कम है, ठीक है, तब इसका एग्जाम्पल होता है ठोस ज्यादा और द्रव कम। आप पनीर खाए हैं, बटर खाए हैं, नहीं पनीर को दाबिए, पंच कीजिए, नहीं दबता है ना, तो पनीर क्या होता है कि उसका दूध जो फाड़ा जाता है तो दूध का सारा पानी निकाल दिया जाता है, तो ठोस ज्यादा है और द्रव क्या है? कम है। तो इसका एग्जाम्पल होता है पनीर, जेली, या इसी में दही, ETC। नहीं, दही में भी देखते हैं दही ठोस है। अब जेल के बाद आता है आपका इमल्सन। इमल्सन इसको हिंदी में बोलते हैं पायस। इमल्सन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पायस। जेल को जेल ही कहते हैं, एरोसॉल को एरोसॉल ही कहते हैं, पायस। अब फिर मेरा परीक्षित प्रावस्था हो जाएगा लिक्विड, और परिक्षेपण माध्यम भी हो जाएगा लिक्विड। आगे हम लोग पढ़ेंगे पायस क्या है, कि पानी में तेल को मिलाइए या तेल में पानी को मिलाइए। तो जब पानी में तेल को मिलाते हैं तो पानी ज्यादा होता है, तेल कम होता है, तो तेल बूंदा बूंदी के रूप में हो जाता है। और जब तेल में पानी को मिलाइए तो तेल ज्यादा होता है, पानी बूंदा बूंदी के रूप में ऊपर आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि पानी में तेल मिलाए या तेल में पानी मिलाए, ठीक है, दोनों द्रव है, यह इमल्सन कहलाएगा, पायस कहलाएगा। इसके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे पायस क्या है। तो यह पायस लिक्विड लिक्विड का मिश्रण है। इसका एग्जाम्पल होता है आपका दूध। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है दूध समांगी मिश्रण है या विसमांगी मिश्रण है। तो हमेशा याद रखिएगा कि दूध क्या है? विसमांगी मिश्रण है। दूध क्या है? विसमांगी मिश्रण है। तो दूध हो गया, मक्खन हो गया, दूध, मक्खन, बालों की क्रीम, ETC। अब हम लोग फिर देखें तीसरा है लिक्विड एरोसॉल। अब
ठंडा के दिन में देख, अच्छा पहले समझ लीजिए, यहां हमारा परिक्षिप्त प्रावस्था क्या हो जाएगा, लिक्विड, और यह हमारा हो जाएगा क्या, गैस। नहीं, लिक्विड एरोसॉल क्या, तो लिक्विड एरोसॉल का था आप बरसात के दिन में देखे होंगे, सॉरी बरसात दिन में, ठंडा के दिन में देखे होंगे कि बिना सिगरेट पिए मुंह से केवल एक बार करते हैं तो धुआं निकलता नहीं, तो वह धुआं में एक्चुअली क्या होता है कि वह वाष्प निकलता है, ठीक है। तो कहता है कि वायुमंडल में जो कोहरा होता है, धुंध होता है, तो क्या होता है कि हवा में पानी क्या होता है, मिला रहता है, शीत जिसको हम लोग कहते हैं नहीं, तो यह सब इसका एग्जांपल हो जाएगा, धुंध, कोहरा, बादल, धुंध, कोहरा, धुंध, कोहरा, बादल, कीटनाशक स्प्रे, कीटनाशक स्प्रे, ईटीसी, कीटनाशक स्प्रे, ठीक है। अब हमारा जो है यह हो गया तीन, ठोस हो गया, फिर द्रव हो गया, ठोस ठोस के साथ मिला, ठोस द्रव के साथ, ठोस गैस के साथ, द्रव ठोस के साथ, द्रव द्रव के साथ, द्रव गैस के साथ। अब हम लोग लास्ट देखेंगे गैस, गैस में ठोस और द्रव देखेंगे, गैस गैस का मिश्रण नहीं होता। तो एक तरफ हम लोग लिख दिए क्या, यहां सॉलिड सॉल, सॉलिड सॉल मतलब ठोस सॉल, इसका एग्जांपल में क्या हो जाएगा, यहां परिक्षिप्त प्रावस्था हो जाएगा गैस, और यह हो जाएगा आपका भी क्या, सॉलिड। गैस के साथ ठोस को मिला दिए हैं, तो गैस के साथ ठोस से मतलब ठोस के अंदर अब बबल्ड हो जाएगा, एयर घुसा हुआ रहेगा, इसका एग्जांपल होता है फोम। फोम देखे होंगे, फोम जो नहीं देखे हैं मार्केट सब में जो मिलता है, उजला वाला सरस्वती पूजा सब में जो खरीदते हैं, वह फोम को आप दबाइए, टीवी फ्रिज जो भी खरीदते हैं सबके ऊपर फोम लगा रहता है, तो वह फोम ठोस है और उसके अंदर हवा भरा हुआ है, जब उसको दबाइएगा तो वह दब जाता है, फिर छोड़िए तो अपने जैसा फूल जाता है, तो मतलब हवा और ठोस का मिश्रण हो गया वो। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा प्यूमिस पत्थर, प्यूमिस पत्थर, फिर क्या लिख सकते हैं, फोम, रबड़ वाला गेंद भी आता है, आप देखे होंगे, फोम, रबर, ईटीसी, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्या आएगा, सॉलिड सॉल के बाद आता है फोम या फोर्थ। फोम का मतलब हो गया, फोम जैसे कि साबुन उबुन लगाते हैं तो फोम निकलता है उससे, या झाग निकलता है उससे, क्या होगा यहां परिक्षिप्त प्रावस्था मेरा गैस, और यह हमारा द्रव होगा। नहीं, साबुन उबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं तो फोम निकलता है ना, झाग जो निकलता है, वही फोर्थ का मतलब हो गया झाग। फोर्थ का मतलब क्या हो गया, झाग। तो इसका एग्जांपल होता है बियर का बोतल लीजिए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहता है, ऐसे 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 डोला करके क्या कीजिए ना, तो वहां क्या देख रहे हैं कि ठोस द्रव जो है वहां ज्यादा होता है और गैस क्या होता है, कम होता है, CO2 मिलाता है। जैसे बियर के बोतल को ऐसे ऐसे खूब डाल करके ढक्कन छोड़ दीजिए, काफी तेजी से क्या होता है, उड़ता है नहीं, और इसको सोडा वाटर कहते हैं। कोई भी कोल्ड ड्रिंक से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा साबुन नहाते हैं तो फिर झाग बनता है वो, तो इसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं, सोडा वाटर, साबुन का झाग,
साबुन का झाग, ठीक है। अब कहता है कि अगर हमारा, बस ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो ये हम कहते हैं कि यह कोलाइड हो गया, अलग अलग मेरा नाम हो गया, या परिक्षिप्त प्रावस्था हो गया, जिसको हम लोग विलय भी कहते हैं, या परिक्षेपण माध्यम विलायक, और जैसे विलय विलायक को मिलाते तो ये हमारा क्या हो जाता था, एग्जाम्पल हो जाता था। ठीक है, तो यह इसके साथ ही क्या हो गया, ये समाप्त हो गया। एक लाइन नीचे लिख सकते हैं नोट में, नोट में करके लिख सकते हैं, नोट में क्या लिख सकते हैं, यदि परिक्षेपण माध्यम यदि परिक्षेपण माध्यम जल हो तो एक्वासॉल, एक्वा मतलब होता है सर जल, एक्वा मतलब क्या होता है, जल। एक्वासॉल या इसी को कहते हैं हाइड्रोसॉल, यदि परिक्षेपण माध्यम जल हो तो एक्वासॉल या हाइड्रोसॉल कहलाता है। और यदि अल्कोहल हो, यदि परिक्षेपण माध्यम अल्कोहल हो, अल्कोहल हो तो यह कहलाता एल्कोसॉल, एल्कोसॉल कहलाता है। एल्कोसॉल कहलाता है। समझ में आई बात, कि अगर हमारा परिक्षेपण माध्यम जल है, ठीक है, तब यह एक्वासॉल या हाइड्रोसॉल कहलाएगा। यदि परिक्षेपण माध्यम अल्कोहल है तो इसको एल्कोसॉल कहते हैं। एक चीज और जान लीजिए, यह जो फोम है, इस फोम का उपयोग जो होता है आपातकाल में एरोप्लेन के लैंडिंग में भी किया जाता है। ठीक है, तो यहां तक हमको लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर एक बार बोल रहे हैं कि चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करना है, लाइक नहीं करना है और दोस्तों के बीच शेयर नहीं करना है। ठीक है, और एक बार तो इसको पढ़ना भी नहीं है। थैंक यू।